नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। चितरंगी में प्रशासन का एक्शन मोड, जन समस्याओं पर मंथन, क्या बदलेगी जमीनी हकीकत। सिंगरौली जिले के चितरंगी में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कवायद जमीनी बदलाव ला पाएगी या फिर फाइलों तक ही सीमित रह जाएगी। चितरंगी में बुधवार को उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक गंभीर पहल मानी जा रही है। दरअसल 16 मार्च 2026 को पूर्व विधायक सरस्वती सिंह और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण सिंगरौली द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के बाद यह बैठक बुलाई गई। ज्ञापन में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। उपखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में वन, खनिज, विद्युत और राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही रिलायंस पावर, कुंदन गोल्ड माइंस, रॉक स्टोन डेवलपर्स और NCL ब्लॉक बी, गोरबी जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बैठक में ज्ञापन के 7 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनका समाधान जिला स्तर से ऊपर राज्य स्तर पर संभव है। उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों का निराकरण स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है, उन्हें उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। इस दौरान SDM देवेंद्र द्विवेदी, तहसीलदार नागेश्वर परिका, सारिका परस्ते, पटवारी रमाशंकर बैस सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने यह संकेत दिया कि अब स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रशासन और राजनीति के बीच संवाद मजबूत हो रहा है। हालांकि बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या ये बैठकों का दौर चितरंगी की तस्वीर बदलेगा या फिर जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहेंगे। श्रेय टीवी से सिंगरौली जिला रिपोर्टर अभिषेक चौहान की खास रिपोर्ट। और पूरे जिले में जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, उनमें आदिवासियों के हित और जनता के हित के विपरीत कंपनी नियमों के विरोध में काम कर रही है। उसके संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा था, 7 दिवस के अंदर कार्यवाही की मांग की थी। उसी का ये परिणाम हुआ कि आज आपको उपखंड कार्यालय चितरंगी में मीटिंग के लिए बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या बातें रहीं, क्या आश्वासन मिला और आगे क्या आपका? देखिए, हमने आदिवासियों की मांगे लेकर हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी की जितने पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, सभी लोग दुधवनिया तहसील का घेराव करके 16 तारीख को सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया। आज SDM साहब के द्वारा कल मेरे पास लेटर आया कि विधायक जी, आपका और पूरे कंपनी के उसमें से आपका मीटिंग है। मैं आई और मेरे पूरे कमेटी के लोग भी हैं। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि एक तो है कि जब तक हमारी ग्राम सभा अगर कोई प्रस्ताव नहीं दे रही है तो हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बिंदु ये रखें। और हम लोग को ये भी है कि अगर उनको आप लोग यहाँ से हटाएंगे तो आप लोग उनको क्या व्यवस्था करेंगे, उनको कहाँ भेजेंगे, ये लोग भी हम लोग बिंदु किए। और हम लोग ये भी बिंदु किए कि एक तो हम लोग सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारी सबसे ज़्यादा है आदिवासी लोग हैं गोगड़ बैगा, और वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में ही बसे हुए हैं। मैं तो शासन से अपेक्षा कर रही हूँ कि आपके माध्यम से मैं उनके तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे चितरंगी विधानसभा को बिल्कुल कंपनी के हाथ में न दिया जाए। इसलिए कि अगर कंपनी के हाथ में दिया जाएगा तो हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे घर से बेघर हो जाएंगे, उनका रोजी रोटी सब छीन लिया जाएगा। इसी के बारे में पूरे कंपनी, जो भी हमारी कंपनी यहाँ आई है चितरंगी में, उनसे मिलकर ये बात किया गया है। कंपनियों ने क्या बात रखी अपनी? कंपनियों ने क्या कहा इस मीटिंग में? 2-3 कंपनी बैठे हैं, उनके लोगों से बात हुआ। वो बोले कि मैडम जी, अभी हम लोग काम नहीं चालू किए हैं। और मैं उनसे कही कि आपकी कई गाड़ी आकर यहाँ काम चालू कर दिए हैं। तो बोले कि अभी ग्राम सभा के द्वारा कोई हमको प्रस्ताव नहीं मिला है, और जब तक ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी तो हम लोग काम नहीं चालू करेंगे। इस मीटिंग से, आज की इस मीटिंग से कितने आश्वस्त है? नहीं, देखिए, एक मुद्दा तो इन्होंने, अगर ग्राम सभा से अगर प्रस्ताव लिया जाएगा तभी काम चालू होगा, अगर ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा तो काम चालू नहीं होगा। इतना तो मुझे आश्वासन है कि ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी। इस मीटिंग में उपखंड अधिकारी की क्या अनुमति रही है? नहीं, उपखंड अधिकारी का बहुत अच्छा भूमिका था। उनको मुझे आज पहली मुलाकात हुआ, बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमने 16 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से विचार किया और देखा। आज उनका जो व्यवहार है मैं देखा हूँ, मुझे विश्वास है कि वो मेरे चितरंगी में आए हैं तो मेरे गरीब आदिवासियों भाइयों का उद्धार होगा। यदि आपकी जायज मांगों की पूर्ति नहीं होती तो आगे क्या आप लोगों का नजरिया रहे? देखिए, अगर हमारी
मांगे पूरी नहीं होगी और अच्छे से इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे अपने पूरे कमेटी को लेकर बहुत बड़ा ही निर्णय लेंगे और शायद निर्णय में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं। क्या मीटिंग में निकला और क्या आगे का नजरिया? बहुत बहुत नमस्कार सभी भाइयों को, धन्यवाद मीडिया के साथियों को। अभी तो कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। जैसा कि कंपनी के जो उनके वर्कर मैं कह सकता हूँ तो कंपनी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो निर्णय ले सके। तो जब तक माननीय कलेक्टर साहब के साथ या कंपनी के प्रमुख लोग यहाँ पर बैठक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णय निकलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तो हम मात्र हमें शासन द्वारा अर्जन करने के लिए दिया गया है। तो ऐसा बात कहा गया है। जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिए हैं हमारे कमेटी के लोगों ने, सभी पदाधिकारी, कि जब तक ग्राम सभा का, जैसा मैडम कह रही थी कि जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं होगा, जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक हम लोग जल जंगल जमीन माटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी मुद्दा सर ये है कि जो आदिवासी इलाके में ही क्यों विस्थापन हो रहा है। ये पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ आदिवासी हैं जल जंगल जमीन उनके साथ बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर ही आदिवासी हैं, क्योंकि पास पर्याप्त मात्रा में पट्टे नहीं हैं, नाम मात्र के पट्टे हैं या तो कुछ भी नहीं, भूमिहीन है। अगर उनको विस्थापन किया जाएगा तो बेघर हो जाएंगे, उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हमारी है। निकला विस्थापन से समस्या जो बातचीत हुई उसमें हमारे नेताओं ने बात बता दी। एक और मुद्दा था जो आप देख रहे हैं कि सिंगरौली में एक नया संहिता लागू हुआ है बीएनएस की जगह पे, टावर न्याय संहिता। उसके तहत खरकटा में एक विजय पनिका जी हैं, वो क्लाउटेक कंपनी के विरोध में जो उनका पैसा लूट लिया गया उस टावर पे चढ़े थे। मेरे कहने पर वो नीचे उतर आए थे। प्रशासन उनके पूरे जो उनकी मांग थी उसको समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं कहा। उसी के संबंध में मुझे भी बुलाया गया था, उन लोगों को भी बुलाया गया था, और यहाँ पे जब आने के बाद ये पता चला कि वो मुद्दा ही उसमें एजेंडे में ही नहीं है। हमने चेताया है, 1 हफ्ते का समय हमने और दिया है। अगर नहीं होता है, उस मुद्दे का समाधान नहीं होता है, क्लाउटेक कंपनी को बुला करके और आमने सामने वर्करों को बैठा कर इनका समाधान नहीं किया जाता है, तो अगले नेक्स्ट मंडे को हम दुधमनिया में ताला मारेंगे, दुधमनिया तहसील में। इसके बाद आपने एक पत्र जारी करके आज कंपनी प्रतिनिधियों और विस्थापित नेताओं के बीच में, विस्थापितों के बीच में एक मीटिंग आयोजित की थी। क्या निकला उसमें, क्या समस्याएं आई और क्या बातें हुई? लगभग 8-10 दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस पर ये आश्वासन दिया गया था कि हम ये इसके संबंध में संबंधित कंपनी के अधिकारियों को, जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाएंगे और एक समझ वार्ता हुई। आज जो वार्ता हुई और हमारे पूर्व माननीय विधायिका जी और बाकी जिन लोग उपस्थित हुए थे, उस पर सामान्य रूप से जिन 7 बिंदुओं में चर्चा होनी थी, जिस पर वो दिया गया था, तो चर्चा हुई थी। तो उस पर हर चीज़ पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और जिला स्तर पर, राज्य शासन स्तर पर और अपने विकास खंड स्तर पर, उपखंड स्तर पर जो भी उचित हो सकता है उसके लिए हम आश्वासन देंगे, उसको कराएंगे।